वंस अगेन दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली एनालिसिस के आज के वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, आज मंडे 14 अप्रैल है। आज इस वीक की शुरुआत हो रही है और आज मार्केट में मेजर करेंसीज बीटीसी, यूएसडी, यूएस ऑयल या गोल्ड या सिल्वर में क्या होने वाला है फ्रेंड, इसे देखने के लिए आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को फ्रेंड। और हम शुरू करेंगे हॉटेस्ट स्टोरी से। तो सबसे पहली हॉटेस्ट स्टोरी अगर आप जो मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये स्टोरी है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि नो बडी इज गेटिंग ऑफ द हुक फॉर द अनफेयर ट्रेड बैलेंसेस एंड नॉन मॉनिटरी टैरिफ बैरियर्स। यानी कि स्पेशली इन्होंने चाइना को इंडिकेट करते हुए ये कहा है कि किसी को भी टैरिफ से बचाया नहीं जा सकता, कोई भी बच नहीं सकता। और इन्होंने मेंशन भी किया, स्पेशली नॉट चाइना विच बाय फार ट्रीट्स अस द वर्स्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे साथ एक वर्स्ट ट्रीटमेंट किया है, तो ये चाइना को किसी भी कंडीशंस में छोड़ने के लिए टैरिफ वॉर में तैयार नहीं है फ्रेंड। और अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो लास्ट में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाएंगे। और ये कड़ा प्रतिरोध है, कड़ा विरोध है फ्रेंड चाइनास का। ठीक है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड जापान से। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है इशिबा, इनका स्टेटमेंट आया है कि यूएस टैरिफ हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जापान के कि यूएस का ये जो टैरिफ आया है इसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ये डिस्टर्ब हो रही है। और इन्होंने ये भी कहा है फ्रेंड कि मीनवाइल द कंट्री फाइनेंशियल मिनिस्टर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर काटो, उन्होंने भी कहा है कि यूएस एंड जापान शेयर द व्यू दैट एक्सेसिव फॉरेक्स वॉलेटिलिटी इज अनडिजायरेबल। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड, जापान जो है इस अनसर्टेनिटी को देख रहा है और जापान अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए अभी वक्त लेगा कि उसे इस टैरिफ के रिजल्ट्स को देखना होगा। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड आपके सामने जर्मनी से। जर्मनी के जो मर्ज हैं मिस्टर मर्ज, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पॉलिसीज आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जर्मनी के जो ये मिस्टर चांसलर हैं, इनका नाम है फ्रेडरिच मर्ज, इन्होंने कहा है कि यूएस ट्रंप ने जो पॉलिसीज की है, ट्रेड वॉर टैरिफ जो शुरू की है फ्रेंड, इससे ना वर्ल्ड जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मिस्टर ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो भी टैरिफ है, जो भी ट्रेड वॉर्स है फ्रेंड, इसका सभी जगह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है फ्रेंड जो आपको जानना जरूरी है, और वो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मीम कॉइन लीड्स क्रिप्टो अनलॉक विद इनकमिंग सप्लाई प्रेशर ऑफ ओवर 320 मिलियंस। तो आपको पता ही फ्रेंड कि मिस्टर ट्रम्प ने अपना एक मीम कॉइन लॉन्च किया है ट्रम्प नाम से। सो टीम मेंबर ऑफ ट्रम्प मीम कॉइन लॉन्च बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प बिफोर हिज इनॉग्रेशन विल इंक्रीज 321.6 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन अनलॉक नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते तक 320 मिलियन डॉलर का कलेक्शन ये मीम कॉइन कर लेगा फ्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं वो खबरें हैं जो एज अ ट्रेडर हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं फ्रेंड आज के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे। तो जब मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो आज 14 ऑफ अप्रैल है और आज मार्केट में कोई भी हॉटेस्ट स्टोरी तो है, लेकिन इकोनॉमिकल बड़ी न्यूज आज नहीं है, कोई भी रेड एनवलप न्यूज आज नहीं है। इसका मतलब है फ्रेंड आज दो चीजें हैं, आप समझ के चलिएगा। आज मंडे है, मार्केट स्लो रहेगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी, फंडामेंटल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, सो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा फ्रेंड कि आप लोगों ने जो गोल्ड का इनसाइट ऑफ गोल्ड के वर्कशॉप को बड़ी मात्रा में रिस्पांस दिया फ्रेंड, बहुत अच्छा गया सेशन, हाउसफुल सेशन था फ्रेंड। और इसके लिए मैं आप सभी ऑडियंस का बहुत 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 धन्यवाद दे रहा हूं। और दूसरी गुड न्यूज है फ्रेंड कि ट्रेड वे देखे का जो पर्सनल मेंटरशिप बैच आज स्टार्ट हुआ है 14 अप्रैल से, ये हाउसफुल है, ओवर सोल्ड हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और देखेंगे आज मार्केट की एनालिसिस अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी देखें क्या बनती है। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड यहाँ पे डॉलर इंडेक्स से। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स मिस्टर ट्रम्प के ट्रेड वॉर की वजह से या टैरिफ वॉर की वजह से लगातार डाउन ट्रेंड में है और ये 100 के नीचे आ जा चुका है। इस वीक इसने शुरुआत ही अपने 100 के बिलो कर लिया फ्रेंड।
मेरा ये मानना है कि डॉलर इंडेक्स आज भी नेगेटिव रहेगा, ये बेरिश रहेगा। दो पॉसिबिलिटीज बनती है फ्रेंड, इस वक्त डॉलर जहां पे स्टैंड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये अपने प्रीवियस हाई 100.322 का ये जो लेवल है फ्रेंड, ये लेवल तक ये माइट भी बुलिश हो सकता है, लेकिन इसके बाद इसका बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और वो इस लेवल तक आएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मेरा मानना है कि इस वक्त एक फेयर वैल्यू गैप है, जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से लिक्विड कलेक्शन करने के बाद डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश हो सकता है। और आज डाउनसाइड में इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 99.01 से लेकर फ्रेंड दूसरा एक्सपेक्ट है 98.84 तक ये बेरिश हो सकता है। तो ओवरऑल आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। इसी का अपोजिट है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में दो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही रहेगा यूरो यूएसडी का आज भी, क्योंकि यूरो जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि इस वक्त ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे स्टैंड कर रहा है, यहां से अगर ये डायरेक्ट बुलिश मूव करेगा तो इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो होगा फ्रेंड 1.1474 से लेकर ये सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है इसका 1.1495। तो यूरो यूएसडी जो है आज बुलिश होगा फ्रेंड। हाँ, इसमें एक अच्छी बाइंग की एंट्री अगर हमें बनानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल आता है फ्रेंड, ये वाला। ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे अगर आप यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि 1.1341 से, तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दो चीजें हैं फ्रेंड, यूरो यूएसडी एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा, उसके बाद अपने बाइंग के टारगेट को हिट करेगा, और दूसरी चीज है कि अगर इसने बियरिश करेक्शन नहीं किया तो ये डायरेक्टली ऊपर दिए हुए एक्सपेक्टेड टारगेट को हिट करेगा और उसके बाद माइट भी फिर ये बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो ओवरऑल यूरो यूएसडी का सिनेरियो आज बुलिश होता ही नजर आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड जीबीपी यूएसडी में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जीबीपी यूएसडी आज आपको साइडवेज कम बुलिश नजर आ सकता है, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड इसका साइडवेज है, थोड़ा बहुत ये यूरो की वजह से बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। इसीलिए आज बहुत बड़े टारगेट जीबीपी में नहीं मिलेंगे फ्रेंड, मैं दो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ। जीबीपी यूएसडी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है, यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, की लेवल है 1.3080 पे। यहां तक ये बेरिश आएगा और इसके बाद ये बुलिश जाएगा। इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड 1.3143, दूसरा टारगेट है 1.3175 और तीसरा टारगेट है 1.30323207 का। इसके बाद माइट भी ये बेरिश मोमेंटम हो सकता है, यानी कि जीबीपी यूएसडी जो है वो साइडवेज कम आपको बुलिश ही ज्यादा नजर आएगा फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई में कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है, डॉलर इंडेक्स की तरह यूएसडी जेपीवाई आज भी बियरिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा फ्रेंड। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक इक्वल लो बना रखा है, सेकेंड लो ने फर्स्ट लो की लिक्विडिटी को अभी तक स्वीप नहीं की है, इसका मतलब नीचे लिक्विडिटी रेस्टिंग है। ये लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए यूएसडी जेपीवाई को नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, सबसे पहले बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, जहां तक ये बुलिश करेक्शन कर रहा है यहां से ये डाउन ट्रेंड में जाएगा और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 141.60 और सेकंड टारगेट होगा इसका 140.90 का। अगर इसने बुलिश करेक्शन ज्यादा लिया फ्रेंड तो पीछे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड टर्निंग पॉइंट का लेवल है, इस लेवल से भी ये डाउन साइड में जाता हुआ आपको मिल जाएगा, यानी कि एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद यूएसडी जेपीवाई का जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा वो बियरिश ही ट्रेंड रहेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, पिछले 3 हफ्तों से हम लाइव ट्रेडिंग करवा रहे थे, खास करके लंदन सेशन में, और रिजल्ट जो है फ्रेंड वो बहुत अमेजिंग है और ईच एंड एवरी ट्रेडर आज नाउ इन प्रॉफिट। इसका टाइम हमने हैवी डिमांड की वजह से चेंज कर दिया है और आज मंडे 14 अप्रैल से डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग जो हम करने वाले हैं फ्रेंड, ये न्यूयॉर्क सेशन में करेंगे। यानी इंडिया में जब शाम के 6:30 पीएम होगा तो 6:30 पीएम से 8 पीएम के बीच में डेली मंडे टू फ्राइडे हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। और आप इस ट्रेडिंग को अगर अटेंड करना चाहते हैं फ्रेंड तो आपको ट्रेड भी देखेगा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां पे जाकर आप लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट 35 डेज तक ये सब्सक्रिप्शन आपकी वैलिड रहेगी और आप मेरे साथ न्यूयॉर्क सेशन में डेली लाइव ट्रेडिंग को कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स गोल्ड। गोल्ड में आज क्या होगा फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं गोल्ड आज आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन करता हुआ नहीं नजर आएगा। मेरा दो मानना है फ्रेंड, गोल्ड का ओवरऑल सिनेरियो तो बुलिश ही रहने वाला है आज भी, लेकिन यहाँ पे आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, प्लस यहाँ पे इक्वल हाई का लेवल बना हुआ है जो लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर्स बता रहा है, यानी कि बायर का कमिटमेंट यहाँ पे कम पड़ रहा है फ्रेंड। तो देखिए मैं आपको पहली प्रोबेबिलिटी बनाता हूं जो मुझे लग रहा है कि अगर जैसे कि ये एक मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये कंफर्मेशन लाइन है फ्रेंड और आरएसआई का ये डाइवर्जेंस है।
तो अगर ये कंफर्मेशन लाइन को एक बियरिश कैंडल 1 आवर में ब्रेकआउट देती है बियरिश डायरेक्शन में, तो गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है 3180, यहां तक इसका बेरिश आने के चांसेस है और यहां से आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, यहाँ पे इक्वल हाई बना है जिसका ये नेकलाइन है, और ये नेकलाइन के साथ साथ फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट की लेवल भी है। तो अगर ये की लेवल ब्रेक होता है, यानी कि गोल्ड अगर 3220 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नीचे इसका टारगेट है 3180 का, यहां से ये फिर बुलिश होगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये की लेवल यानी कि 3220 को ब्रेक नहीं करेगा, तो फिर ये डायरेक्टली बुलिश जाएगा और 3276 आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। तो मेरा ये 70% मानना है कि गोल्ड एक बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश होगा ये, और 30% चांसेस है ये डायरेक्टली भी बुलिश जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे बुलिश का ही है फ्रेंड। अगर आप सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर में आज आपको मार्केट साइडवेज कम बुलिश ही नजर आएगा। सिल्वर इस वक्त एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड। अगर इसने की लेवल को रिस्पेक्ट दिया तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है आज 32.313 से लेकर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल 32.833 तक। अगर इसने डीप करेक्शन किया बेरिश डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस टर्निंग पॉइंट है फ्रेंड, यानी कि 31.426 से लेकर 31.089 तक ये बेरिश भी आ सकता है। इसके बाद ये वापस बुलिश जाएगा और इसके जो दोनों ऊपर के टारगेट है वो टारगेट को डेफिनेटली हिट भी करेगा। आप बीटीसी और यूएस ऑयल पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले ट्रेड भी देखिएगा। बिगनर्स कोर्स जो होता है फ्रेंड, खास करके उन लोगों के लिए जो इस मार्केट में बिल्कुल अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हैं फ्रेंड, तो हम आपके लिए 60% प्राइस ड्रॉप करके लेकर आ रहे हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स। जो कोर्स फ्रेंड ओनली 3900 में होने वाला है। ये पहली बार होने जा रहा है ट्रेड भी देखेगी हिस्ट्री में फ्रेंड। ये कोर्स लास्ट बैच में हमने 9500 पे किया है। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं फ्रेंड, आप बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको जरूर बेसिक यानी कि फाउंडेशन से शुरुआत करनी चाहिए। और इस कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप अपने आप को रजिस्टर करके हमसे बातें कर सकते हैं ना। अगर आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो लेट्स सी कि बीटीसी आज क्या कह रहा है। और मेरा मानना है फ्रेंड, बीटीसी आज आपको थोड़ा सा साइडवेज नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल बीटीसी का सिनेरियो आज बुलिश होने के चांसेस हैं। बीटीसी इस वक्त मेरे एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे स्टैंड कर रहा है, जो कि 84,622 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ फ्रेंड, तो बीटीसी का आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 86,088 का। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड, तो ऊपर की तरफ सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 88,441 का। दूसरी चीज ये भी बनती है फ्रेंड कि अगर ये की लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से ये आपको वापस बुलिश डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। यानी ओवरऑल बियरिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी का बुलिश मोमेंटम आज प्रोबेबिलिटी ज्यादा बताती है। यूएस ऑयल में भी कुछ इस प्रकार का ही सीन बन रहा है फ्रेंड। यूएस ऑयल आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में फील हो रहा है अपने आप को, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड सेलिंग का नहीं है फ्रेंड, ये बुलिश ही रहेगा। और हमारे साथ जो लाइव ट्रेडिंग करते थे फ्रेंड, उन लोगों को मैंने बताया था कि आपको जो यूएस ऑयल है लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेना चाहिए, और हमने तकरीबन 5900 पे बाय किया हुआ है फ्रेंड इसको। 5900 पे हमने बाय किया समवेयर यहाँ पे, और अभी सभी ट्रेड जो हमारी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है। अगर आपने अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं ली है, तो आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यूएस ऑयल एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा, और आपको यहाँ पे जो लेवल है फेयर वैल्यू गैप का 60.79 से लेकर 60.14 के बीच तक ये बेरिश आएगा। इसके बाद आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और आज दो एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड, 63.33 से लेकर 65.18 तक यूएस ऑयल आज आपको बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड। और हाँ, लाइव ट्रेडिंग आज से मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।